आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करें मन की, कैसे मन को संभालें। कहते मन के हारे जीत है, मन के हारे हार। अगर जीत हार इतनी आसान है तो क्यों नहीं मन को समझ लेते, मन को जान लेते, मन को ही आगे बढ़ा लेते। ताकि इस मन की हार जीत को समझते हैं, मन को इस जीत को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। मैं आपके साथ मेरी स्क्रीन शेयर करना चाहने की इजाजत चाहता हूं ताकि मन की बात आप तक हर स्वरूप में पहुंच पाए। फेसबुक लाइव पे हमारे बहुत सारे दोस्त जुड़े हैं, मैं उन सबका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो आइए देखिए हमारे मन की सेल्फ में क्या क्या सजा है, कहां कहां के अनुभव है, कि मन का स्वरूप क्या है, मन कितना गहरा है, मन किस तरह से काम करता है, मन को क्या संभाला जा सकता है, क्या मन पे शासन किया जा सकता है, क्या मन के शासन से बचा जा सकता है। इन सारी बातों पे हम लोग आज बात करेंगे इस मन की बात के सुंदर सेशन में। अक्सर सुना जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये मन क्यों हार जाता है कि हम हार जाते हैं, और मन क्यों नहीं बार बार जीतता कि हम जीत जाएं। ये मन है कहां, ये मन शरीर के अंदर है या मन शरीर के बाहर है। ये मन किस तरह से हमें चलाता है या हम मन को चलाते हैं। क्या विपरीत किया जा सकता है, क्या मन को हम चला सकते हैं, क्या मन के चलाने से हम संभल सकते हैं। आइए मन की सारी बातें करते हैं। एक सुखी राम दुखी राम की दो कहानियां आपके सामने। एक देखिए, सुखी और दुख का धन से, संपत्ति से, सम्मान से कोई रिश्ता नहीं। ये सारा का सारा खेल कहीं न कहीं है तो यही मन की बात है। इसके पीछे कहीं न कहीं मन का गणित है। एक व्यक्ति जो दिन रात कमाने खाने में लगा रहता है और शाम को जाकर के ढंग से रोटी नहीं खा पाता, क्यों अनेकों बीमारियों के कारण वो उन रोटी को खा ही नहीं पाता। अर्थात जिसके पास खरीदने को साधन है वो खा नहीं सकता। और एक व्यक्ति जो दिन भर खून पसीना करके एक करके अपनी शाम की 2 रोटी का जुगाड़ करता है, उसकी भूख भी नहीं मिटती इस खाने से। लेकिन मजेदार बात देखिए, जो आदमी खा नहीं सकता वो दिन रात फिर भी भागे जा रहा है, दिन रात भागे जा रहा है। अभी तो मेरी 5 पीढ़ी का हुआ है, 7 पीढ़ी का, 8वीं पीढ़ी तो मेरी भूख मर जाएगी, भूखों मर जाएगी। कहानियां आपने बहुत सुनी। लेकिन उसकी बुढ़िया की कहानी भी आपने सुनी होगी, जिसको कहा गया, संत ने राजा को कहा कि इस बुढ़िया को आप कुछ दान दे के दिखा दीजिए तो मैं आपको मुक्ति का मार्ग दिखा दूंगा। संत उस बुढ़िया के मन द्वारे पे गए, इसकी झोंपड़ी में गए। बुढ़िया उस दिन खाना पका के खा करके आराम से लेटी थी। संत ने, राजा ने कहा कि तुझे क्या चाहिए, बोल मांग। तुझे अनाज चाहिए, रोटी चाहिए, संपत्ति चाहिए, गहने चाहिए। ये ने कहा नहीं, मुझे आज कुछ नहीं चाहिए। तो कल के लिए ले लो, कल तो तुम्हें कुछ चाहिएगा, कल की कल सोचो। आज मेरे पास सब कुछ है, मैंने खाना खा लिया, मैं निश्चिंत हूँ, मस्त हूँ। वो राजा उसको 1 रुपया भी नहीं दे सका। और दूसरी तरफ जिसके पास खाने को नहीं है वो इतना प्रसन्न है, इतना खुश है कि उसको किसी चीज की जरूरत नहीं। और एक व्यक्ति जो कुछ खा नहीं सकता फिर भी वो कुछ भी लेने को लो तैयार है, उसके लिए अपने मन को गिराने का तैयार है, अपनी आत्मा को गिराने को तैयार है कि मैं और कैसे प्राप्त करूं। ये कहीं न कहीं खेल जो हम लोग कर रहे हैं वो वही है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। देखिए, हम सब लोग ऐसी दौड़ में दौड़ रहे हैं, एक ऐसी दौड़ में दौड़ रहे हैं, रोज दौड़ रहे हैं, आंख बंद करके दौड़ रहे हैं, एक दूसरे को देख करके दौड़ते जा रहे हैं। लेकिन आज तक हमें नहीं पता हम कहाँ दौड़ रहे हैं, कितना दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं। हमें मंजिल का पता नहीं है। और मंजिल कभी कभार कोई तय भी कर ली और मंजिल पा भी ली तो पता नहीं मन उस मंजिल को और आगे खिसका देता है। मैं अपनी कहानी बताऊं, मैं जब दिल्ली में आने से पहले अपने दोस्तों से बात किया करता था कि मैंने बीकॉम कर लिए, कोई मुझे 10,000 महीने की नौकरी दिला दे, मैं उसका बड़ा गुण गाऊं, मैं उनका आसान बनूं। उन्होंने तो नौकरी नहीं दिलाई, लेकिन मैं व्यवसाय किया और व्यवसाय करके पहले साल मैंने अपने बिजनेस के अंदर लगभग 2 लाख रुपए कमाए। 2 भाई पार्टनर थे, 10,000 महीने का मेरा टारगेट पूरा हो गया।
मुझे खुश होना जाना चाहिए था, मुझे बहुत प्रसन्न हो जाना चाहिए था, लेकिन मैंने अपनी मंजिल को 10 साल दिल्ली आ गया, खर्चे बढ़ गया। अब तो महीने के 20 से 30 हजार कमाई हो तो शादी वादी करूं, परिवार संभालूं। अगले साल मेरी बैलेंस शीट 6 लाख की बन गई, 30 का 50 हजार कमा लिया, जितना मांगा उससे और ज्यादा पा लिया, तो प्रसन्न होकर नाचना चाहिए था, लेकिन नहीं। अगले साल वो मंजिल बढ़ा करके 1 लाख रुपए महीना कर दी, और 1 लाख रुपए महीना के साथ में गाड़ी, व्हीकल, पता नहीं क्या क्या जोड़ता चला गया। आज 1985 की उस बात को 35 साल हो चुके हैं। पता नहीं कितने सारे अपने लक्ष्य, खुद के बनाए हुए लक्ष्य आगे बढ़ाता 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 अभी भी भूखा प्यासा, अभी भी दरिद्र की तरह भटक रहा। अपनी मंजिल को खुद ही आगे बढ़ाते जा रहे। हम दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं, कहां तक दौड़ रहे हैं पता नहीं, बस दौड़ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मन का हमारे पर शासन है। हम उनके हाथों की कठपुतली बन गए हैं, अपने ही बनाए सभी मंजिलों को पाने के बावजूद भी खुश नहीं हो पाते। हमें देखना होगा कि हम कहाँ गलत है, कहाँ मन हमारे साथ खेल खेल रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसी बात को और नए सिरे से आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं मैं। अशांति का कारण क्या है, मन है या कुछ और? अध्यात्म की बात करें तो कहीं न कहीं प्रारब्ध पे भी बात जाएगी कि हमारी अशांति का कारण। लेकिन ये सत्य है कि शांति जब हमारा स्वभाव है तो मन कैसे हमें अशांत कर सकता है? अर्थात हम अपने स्वभाव से भी कहीं दूर जा रहे हैं, परे जा रहे हैं, और अपने आप को अशांत घोषित कर देते हैं और अशांति के उस जंजाल में फंसते चले जाते हैं। क्या भोजन का भी मन और शरीर पर प्रभाव पड़ता है? जी हाँ, कहते हैं जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन। अर्थात आप किस तरह का भोजन खा रहे हैं उसका भी हमारे मन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। गीता की बात कहूं तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि सात्विक व्यक्तियों को सात्विक भोजन पसंद होते हैं, राजसिक व्यक्तियों को राजसिक भोजन रुचिकर होते हैं, तामसिक व्यक्तियों को तामसिक भोजन ही पसंद होते हैं। स्पष्ट है कि जो चीज जैसा है वो उसको उसका वैसा भोजन पसंद है, तो वो उसी गति में आगे बढ़ता है, और एक तामसिक व्यक्ति तामसिक खाना खा के उसी प्रवृत्ति को और आगे बढ़ाता चला जाता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि तामसिक सात्विक भोजन खा करके अपना जीवन बदल ले? जी हाँ, हो सकता है, लेकिन ये हो नहीं पाता, क्योंकि जैसा स्वभाव बन जाता है हम वैसा ही जीवन जीने लग जाते हैं। फिर जिसको लत कह दें, आदत कह दें, हैबिट कह दें, वो बनती चली जाती है। फिर आप चाह करके भी दूसरी तरफ जा नहीं सकते। जैसे कोई शराब पीने वाले के कदम शाम को अपने आप शराब की दुकान की तरफ चले जाते हैं, या किसी सिगरेट पीने वाले या चाय पीने वाले की तलब उसको बार बार उसकी तरफ ले जाती है। उसी तरह से सात्विक भोजन के बारे में सब कुछ जानते हुए भी तामसिक भोजन, तामसिक प्रवृत्ति वाला तामसिक भोजन, सात्विक भोजन कर नहीं पाते। तो ये मांसाहार या साकार सभी हमारे जीवन पे प्रभाव डालते हैं। कैसा भोजन कर रहे हैं हम? सात्विक भोजन गीता में बहुत सुंदर तरीके से भगवान ने बताया, जो लिविंग फूड हो, अर्थात जिस खाने को दोबारा आप लगा दो कहीं तो वापस दोबारा उसका खाना बन जाए। जैसे कोई सब्जी की डाली है, फल की गुठली है, या अनाज का कोई दाना है, उसको वापस लगा दो उचित वातावरण के साथ, दोबारा वो फलीभूत हो जाए, तो वो है लिविंग फूड। दूसरा उन्होंने बताया सात्विक फूड, जो मन को नींद, वो खाना होना चाहिए जो होलसम फूड हो, अर्थात जिसमें प्रकृति प्रदत्त फूड एज इट इज हो। सूर्य तपाता है छिलकों को, सूर्य की सारी ऊर्जा छिलकों में होती है, तो कहते हैं होलसम फूड। छिलकों के साथ भोजन खाते हैं तो उसमें ऊर्जा बहुत अच्छी होती है, मन आपका संतुलित रहता है। तो लिविंग फूड, होलसम फूड। तीसरा है वाटर रिच फूड। जब हम खाना खाते हैं जिसमें पानी की मात्रा बहुत अच्छी हो तो वो सात्विक फूड कहलाता है। जो जो सूखा भोजन खाते हैं वो सात्विक फूड नहीं कहलाता। मांसाहार की बात हम पहले कर चुके, फिर दोबारा करूंगा। लिविंग फूड की जब बात करते हैं तो लिविंग फूड का मतलब ये होता है न केवल ऊपर पैदा हो जाए, बल्कि जो मृत व्यक्तियों से प्राप्त होता है खाना, वो खुद मर चुके हैं, वो हमें क्या ऊर्जा प्रदान करेंगे।
और चौथा फूड है प्लांट बेस्ड फूड। आज के जमाने में जो शाकाहारी लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं प्लांट बेस्ड फूड को छोड़ करके प्रोडक्ट बेस्ड फूड खाने लग गए। चाहे वो जानवरों से मिला हो, चाहे फैक्ट्रियों में बना हो, वो प्रोडक्ट, वो खाना हमारे जीवन में किसी भी तरह से सात्विकता नहीं ला सकता। कैसा भोजन हो उसका भी मन पर बहुत फर्क पड़ता है। रोग क्यों होते हैं? हम सब जानते हैं आज के जमाने में रोगों के कारण हम अक्सर खाने को दोष देते हैं। हम अक्सर रोग के कारणों के लिए क्लाइमेट को दोष देते हैं, रोग के कारणों को दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन सच्चाई इससे विपरीत है। 70% हमारी बीमारियां आंतरिक कारणों से होती है, जो मन से जुड़े हुए तनाव, क्रोध, भय, चिंता, द्वेष, अहंकार, ये सारे के सारे कारण किसी न किसी बीमारी का कारण बनते चले जाते हैं। बेचारे खाने का कोई रोल नहीं होता। कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि 70% बीमारी कैसे हमारे ऑर्गन प्रभावित होते हैं। जब कोई क्रोध करता है तो उसका लीवर, ब्रेन, आंत, किडनी सभी प्रभावित होते हैं। और कहते कई माताएं बहनें, इन्होंने तो, मेरी माँ जी ने तो कभी शराब पी नहीं, इनका लीवर क्यों खराब हो गया? लेकिन माता जी क्रोध बहुत करती है, लीवर, ब्रेन, आंत, किडनी प्रभावित। जो चिंता करते हैं बहुत ज्यादा, कल की चिंता, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, जो बहुत ज्यादा भविष्य में रहते हैं, उन सब के पेट, स्प्लीन, फेफड़े, किडनी, ये सब चीज खराब होती चली जाती है। और अभी जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें कोरोना से ज्यादा कोरोना का भय हमारे लिए चिंता का विषय है। और वो जो भय की जो चिंता है वो हमारे लिए कोरोना न होते हुए भी कोरोना जैसे असर हमारे स्वास्थ्य पे डालती जा रही है कि फेफड़े उसी से। तो जब भी आप डरते हो तो सबसे ज्यादा प्रभाव आपके फेफड़े पे, आपके इम्यूनिटी सिस्टम पड़ता है। आपकी IBS अर्थात पेट, और आपके पेट में जो खाने का पचन है, पाचन है, विसर्जन है, वो रुक जाता है। किडनी भी फिल्टर करने में कमजोर पड़ जाती है जब भय का कारण होता है। और इसी तरह अवसाद में भी लीवर, लंग्स, स्प्लीन इसी तरह से खराब होते चले जाते हैं। दुख, जब भी आप दुखी होते हो, जब भी हम दुखी होते हैं, किस कारण से मतलब नहीं रखता। हृदय रोग, लंग्स, तब हमारे दुख के कारण। दुख क्या कारण? जब भी हमारा मन भूत में जाएगा, जब भी हम पुरानी बातें अच्छी हो या बुरी हो, पुरानी बातों को ग्लोरीफाइड करेंगे या जो कल था वो आज नहीं है, इन बातों का अनुभव करेंगे तो हमारे दुख का कारण बनेगा हृदय रोग, लंग्स आगे बढ़ते चले जाए। अहंकार, जब अपने जीवन में हमारे द्वारा प्राप्त अहंकार करें तो बड़ी बात है, तो फिर भी समझ में आता है माता पिता किनके कमाई हुई संपत्तियों पे हम किस तरह का अहंकार करते रहे। सच्चाई तो यह है कि अपने द्वारा अर्जित संपत्ति पे कोई अहंकार नहीं करता। जब बिना किसी मेहनत के कुछ संपत्ति मिलती है तो उस पर अहंकार करता है, और उस अहंकार ज्यादा करने वालों के घुटने जवाब दे जाते हैं, उनकी किडनी भी प्रभावित होती है। भय के बारे में हम पहले भी बात कर चुके, फिर कहना चाहता हूँ, हृदय और किडनी से प्रभावित होती है जो ही आप भय करते हैं। अति उत्तेजना, बहुत एक्साइटमेंट में जो रहते हैं, अरे मेरे जीवन में थ्रिल नहीं है, जो थ्रिल ज्यादा ढूंढते हैं। अब देख लेना आने वाले जमाने में जवान लड़कों में हृदय की बीमारियां बढ़ती चली जा रही है। कारण है कहीं न कहीं ओवर एक्साइटमेंट का होना। जो दूसरों को दोष देते रहते हैं उनको इन्फेक्शंस की बीमारियां बहुत लगती हैं। तो मैं ये बताना ये चाहता हूं कि 70% बीमारियां मानसिक कारणों से होती है। जब आपको वृद्ध होने का डर होता है तो मेनोपॉज, प्रोस्टेट की बीमारियां और गंभीर तरीके से आ जाती है। तनाव, तो सब बीमारियों का अगर एक कारण ढूंढना चाहें तो वो है तनाव। तनाव होता क्यों है? मन से जुड़ी हुई बड़ी बीमारी, कहते बॉडी माइंड रिस्पॉन्स का नाम है तनाव। अर्थात हम सब इसको एक्सपीरियंस करें, राइट और रॉन्ग, वी ऑल आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ। हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कोई न कोई तनाव का केंद्र है, कोई न कोई तनाव का कारण है। बॉडी माइंड रिस्पॉन्स अर्थात शरीर जो करना चाहता है मन साथ नहीं देता, मन जो करना चाहता है उसको शरीर साथ नहीं देता। हर सिचुएशन में ये सारा बॉडी माइंड रिस्पॉन्स ही स्ट्रेस का कारण बनता है। स्ट्रेस ओमनी प्रेजेंट, स्ट्रेस सब तरफ तनाव ही तनाव। ये मत सोचिए केवल आपके तनाव है, मेरे तनाव नहीं, मेरे है उनको तनाव नहीं। हर बड़े से बड़े व्यक्ति को, हाँ उस बुढ़िया माँ को तनाव नहीं है जो कल की न तो सोचती है न कल की परवाह करती है। जो बीत गया उसकी परवाह नहीं करती, जो आने वाला उसकी परवाह नहीं करती, उसके तनाव नहीं है। बाकी हर व्यक्ति हर तरफ एक सृष्टि में सूरज, चांद, पृथ्वी की तरह तनाव भी ओमनी प्रेजेंट है।
क्यों है तनाव? बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन समय बहुत कम है, और समय बढ़ नहीं सकता, इस प्लेनेट पे तो बिल्कुल नहीं बढ़ सकता। और काम कम कर ले ये भी संभव नहीं है, क्योंकि फिर हम तो पिछड़ जाएंगे। कम समय में भी ज्यादा काम किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, लेकिन हमारी तो ऊर्जा लेवल भी लो है, और ये तीनों मिलकर के तनाव का कारण बनता है। और आज हम बात करने वाले हैं उस बातों की जिनके माध्यम से हम हमारे इस तनाव को दूर कर सकें। ऐसी हैप्पीनेस की कुछ कक्षा हम करना चाहते हैं जो हमारे बीमारियों से बचाए, टूल एंड टेक्निक्स बचाए। ये स्ट्रेस फ्री रेडिकल बनाता है, और फ्री रेडिकल एनसीडीज अनेक बीमारियों का कारण बनता रहता है। तो ये है तनाव। श्री श्री रविशंकर जी जो आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं, विश्व के अनेक देशों के लगभग 156 देशों में जिनके अनुयायी हैं, विश्व में 40 करोड़ लोग अभी तक ये जिस कोर्स की हम बात करें उस कोर्स को कर चुके हैं। वो महासंत इस तनाव के बारे में क्या कहते हैं, आइए संक्षेप में सुनते हैं, जानते हैं। If there is a competition for God today in the world, I would say that is stress. Stress has become almost synonymous to God. It's omnipresent. Everywhere you can find stress. Now, what really stress is? Too much to do, too little time, and no energy. Right? You agree with me? We have a lot to do, and we don't have much time. In a short time, we have to do a lot, but there is not energy, and this causes stress. Now, how to get rid of it? Either reduce the workload, which doesn't appear to be a possibility these days, increase the time, which we cannot do anyway, it's fixed, unless we go to another planet somewhere. The only option we are left with is to increase the energy level within us. So when we have enough energy and enthusiasm, we are able to face any challenges and handle any challenges. This is one aspect of yoga way, is to provide us tools and techniques to live a stress-free life, tension-free life. योगा के द्वारा ऐसी टूल्स एंड टेक्निक को जान सकते हैं जिसके द्वारा इस तनाव को कम किया जाए। तनाव तो है, ये फाइट एंड फ्लाइट मोड है हमारे सामने हर वक्त। कहते हैं कि जब किसी जानवर के सामने समस्या आती है, मान लो किसी हिरन के आगे शेर आ जाता है, तो वो हिरन या तो भागता है या लड़ता है। दोनों स्थितियों में बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत होती है, क्योंकि ब्लड रेट, हार्ट गति ये बढ़ जाती है, बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत होती है। उसमें बाकी सारे काम नगण्य हो जाते हैं, सारी ऊर्जा लगती है बचने में या भागने में। वो उस जानवर के सामने तो सप्ताह में 1 या 2 बार ये स्थिति आती है और उसको किसी तरह निभा ले जाता है। लेकिन हम सब के सामने ये फाइट एंड फ्लाइट मोड जैसी, उस जानवर जैसी सिचुएशन हर वक्त हर पल ही बनी रहती है, क्योंकि फ्लाइट एंड मोड सिचुएशन में शरीर की जो गतिविधि होती है वही गतिविधि तनाव के समय होती है। अर्थात शरीर जब इस मोड में जाता है तो बाकी सारे काम रुक जाते हैं, चाहे रेस्ट का हो, चाहे डाइजेस्ट का हो, चाहे हीलिंग का हो, चाहे रिपेयरिंग का हो, सभी कार्य रुक जाते हैं कि सारा काम इसी मोड पे लग जाता है कि हार्ट गति, सारी स्पीड, सारी ऊर्जा इसी में लगती है। और ये ऊर्जा हमें कोई अन्य कार्य करने नहीं देती। ये स्थिति कभी कभार बने तो संभाल भी ले, इमरजेंसी सिचुएशन में हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर गुजरता है, लेकिन हमारी तो 24 घंटे यही अवस्था बनी रहती है, तनाव की अवस्था, जो फाइट एंड फ्लाइट मोड के इक्विवेलेंट है। क्या करें, क्या सॉल्यूशन है? आइए बात को आगे बढ़ाते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं, समाधान की बात करते हैं। अभी तक हम समस्याओं को आपके सामने रख पाए। ये मन हमारा अनंत संभावनाओं का केंद्र है। एक तरफ मन जब हमें अवसाद में ले जाता है, उसी मन के हाथ में हमारे जीवन की आगे बढ़ने की कड़ियां भी है। हमारी अनंत संभावनाएं इस मन के द्वारा ही संपूर्ण हो सकती है।
हम जीवन में कुछ भी पा सकते हैं। एक गरीब माँ का बेटा देश का बड़ा वैज्ञानिक राष्ट्रपति बन सकता है, एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक छोटे से पापनासम गांव में पैदा हुए श्री श्री रविशंकर जी पूरे वर्ल्ड के सिरमौर बन सकते हैं। ये मन का अनंत संभावनाओं का केंद्र है। एक गरीब से गरीब व्यक्ति किस तरह विज्ञान की ऊंचाइयों को छू सकता है, कैसे एक साधारण सा नरेंद्र नाथ विवेकानंद बन जाता है, ये सब का सब मन की अनंत संभावनाओं के ही कुछ चंद उदाहरण है। आइए इनको और देखते हैं कि मन को समझे, जाने कि मन हमारे साथ रहता क्यों नहीं है। ये मन जब अनंत संभावनाएं हमें पहुंचा सकता है, तो इस मन को थोड़ा समझे कि मन का स्वभाव क्या है। देखिए, किसी भी व्यक्ति से आपने कोई संपर्क बढ़ाना हो, किसी भी व्यक्ति से कोई काम निकालना हो, किसी व्यक्ति के साथ रहना हो, तो पहले हम कहते हैं पहले समझ तो ले ये कैसा व्यक्ति है। शादी ब्याह करते हैं, इनका देख तो ले इनका खानदान कैसा है। तो ये मन का खानदान देखते हैं, मन का स्वभाव देखते हैं कि मन है कहाँ, ये मन का स्वभाव कैसा है। जब इसके स्वभाव को जान जाएंगे तो उससे निपटने के तरीके भी ढूंढ लेंगे। आइए मन के इन तरीकों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो पहला स्वभाव, मन की मंजिल, मन कहाँ रहता है, कभी कहाँ रहता है पता चल जाए तो उससे मुलाकात करें, बातचीत करें और उसको अपने फेवर में ले आए। जैसे राजनीतिक जीवन में पार्टियां कभी जीवित राम जी मांझी को लाती है, कभी पासवान जी को लाती है, अलग अलग व्यक्तियों को अपने पाले में लाती रहती है, लेकिन तभी ला पाती है जब पता हो मांझी जी कहाँ रहते हैं और क्या चाहते हैं। तो मन का ठिकाना है भूत और भविष्य। मन हमेशा ही या तो भूत में रहता है या भविष्य में रहता है। कभी याद करके देखिए, जब भी आप कुछ बात करना चाहेंगे या तो भूत की बात करेंगे, ओह कल क्या वो क्या जमाना था। बुजुर्ग भी यही बातें कहते, हमारे जमाने में तो टक्के शेयर में सब कुछ मिल जाता। अब टक्का मतलब पैसे का भी एक छोटा सा हिस्सा, 100वां हिस्सा, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या मिल जाया करता था। क्या दिन थे। कई तो कहते अंग्रेजों के जमाने में बड़ा कानून था। अर्थात भूत की बातें करना, या ओह बड़ी जिंदगी मैंने तकलीफों पे गुजारी है, अब तकलीफ और ना आए, लेकिन मन कहाँ है, उन्हीं तकलीफों पे बसा हुआ है। अगर ये मन भूत में नहीं रहता तो मन फिर भविष्य में चला जाता है, कल क्या होगा उसकी चिंता सताने लगती है। तो दुख और चिंता के बीच में, मैं भूत और भविष्य के बीच में नहीं कहूंगा, मन दुख और चिंता के बीच में झूलता ही रहता है। और ये दुख और चिंता क्या क्या करती है हम आगे डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से मैं अनेक बीमारियों का कारण बनाती है। तो मन का ठिकाना भूत और भविष्य में। आप कहेंगे ऐसा क्यों है भाई साहब, मन वर्तमान में क्यों नहीं रहता। यही जीवन जीने की कला है कि मन को किसी तरह से वर्तमान में रखें, क्योंकि जीवन हम भूत में नहीं जीते क्योंकि हम भूत नहीं हैं। हम जीवन भविष्य में भी नहीं जीते क्योंकि वो कभी आता ही नहीं है। जीवन जीते हैं वर्तमान में, नाउ 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 नाउ। जीवन हम अभी जी रहे हैं। एक मन कहाँ रहता है, या भूत में रहता है या भविष्य में रहता है। याद करें, जब भी मन को ढूंढेंगे या तो पुरानी बातों में लगा रहेगा और या आने वाले कल की चिंता में लगा रहेगा। मैं ये नहीं कहता आने वाले कल की चिंता न करो, लेकिन उनकी भी प्लानिंग करनी है तो कहीं न कहीं वर्तमान में आना होगा। अगर पुराने जीवन में जिए हुए कुछ कार्यों से सबक लेना है तो सबक भी आज वर्तमान में लेकर के उसे काम लाना होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम भूत में रहते हुए वर्तमान को जी ले। ये ठीक उसी तरह से है कि आप बैक मिरर में देखते हुए गाड़ी चलाएं, एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। और या हम बहुत आगे आगे देखें, सामने क्या आ रहा है उनको नहीं देखें, अनंत आकाश में देखते हुए गाड़ी चलाएंगे तो भी गाड़ी नहीं चलने वाली, तब भी एक्सीडेंट होना अवश्यंभावी है। स्पष्ट है, हमारा जीवन वर्तमान में रहता है, लेकिन मन भूत और भविष्य में रहता है। जो ही इस भूत और भविष्य से मन को वर्तमान में लाएंगे, जीवन के आगे बढ़ने की कड़ियां खुलती चली जाएगी। प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान क्षण, यही सजगता का स्वरूप है। तो पहला स्वभाव, मन कहाँ एकाग्र हो सकता है, कैसे स्थिर होना है। वर्तमान में स्थिर होना ही एकाग्र क्षमता है, एकाग्रता है। जब भी हम वर्तमान में स्थित होते हैं तो हमारे जीवन में कड़ियां जुड़ती चली जाती है। स्टेप बाय स्टेप हमारे जीवन में हम लोग समझते चले जाते हैं कि किस तरह जीवन को जीना है। कहते हैं कि जो वर्तमान में रहते हैं वो कभी उस बुढ़िया माँ की तरह दुखी नहीं होते,
कल क्या होगा, मैं आज चिंता क्यों करूं। लेकिन उस कंजूस बाप की थी, देखो जो मृत्यु शैया में बैठा है, बहुत सारा पैसा है, लेकिन साथ में पूछता है बड़ा बेटा कहाँ है? जी मैं यहाँ खड़ा हूँ बापूजी। छोटा मैं यहाँ खड़ा हूँ। अरे मंजिला तू कहाँ है? मैं यहाँ। अरे तू बेटी कहाँ है? मैं भी यहाँ हूँ। सब खुश होते हैं। आज पहली बार पिता हमें याद कर रहा है। और पिता मृत्यु से बेटा अचानक चीख पड़ता है क्रोध से, अरे सब लोग यहाँ बैठे तो दुकान कौन खोल के बैठा है? दुकान का क्या होगा? मृत्यु से के समय भी मन भविष्य में रहता है, मन भूत में रहता है। जीवन कभी आनंददायक नहीं हो पाता, जीवन का आनंद ही नहीं ले पाते। मन को वर्तमान में लाना सीखना ही जीवन जीने की कला है। जब मन वर्तमान में होता है तो हमारा माइंड मैपिंग किस तरह से होता है, मन किस तरह रहता है, थोड़ा देखते हैं। आइए, मैंने बताया भूत में रहता है तो दुख में, भविष्य में रहता है तो मन चिंता में रहता है। लेकिन मन वर्तमान में रहता है तो कैसे रहता है? मन हमारा वर्तमान में रहता है तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, हम ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं। और सबसे बात, हमारी इंट्यूटिव भी ज्यादा होती है, अर्थात हमारी निर्णय लेने की क्षमता, सही निर्णय लेने की क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है। हमारे अंदर अपार संभावनाएं हैं, लेकिन मन भूत भविष्य में रहता है तो उनका हम प्रयोग नहीं कर पाते। हम भविष्य की हर चीज जान सकते हैं अगर वर्तमान में रहे तो, हम हर भूत को संभाल सकते हैं अगर वर्तमान में रहे तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है जब मन वर्तमान में रहता है। हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। कहते हैं कि जो क्रिएटिव है, सजग है, वो ही जिंदा है, बाकी तो सब जड़ है। जड़ से शुरू होकर के क्रिएटिविटी तक जो पहुंचता है वो तभी पहुंच पाता है जब आप वर्तमान में रहो। आप भविष्य में रहते हुए सिर्फ ख्वाबों में, तो जैसे उस कहानी तो सुनी होगी आपने, जो व्यक्ति ख्वाबों में ही महल बनाता रहता है कि मेरे पास इतना सत्तू है, इसको बेचूंगा, एक बकरी लूंगा, बकरी का दूध आएगा, 2 बकरी, 3 बकरी, 4 बकरी, गाय, 10 गायें, 50 गायें, और फिर मैं इस पर राजा बन जाऊंगा। ऐसा करके लात मारता है और मटकी फूट जाती है, सत्तू गिर जाता है। वो जीवन में इसी तरह से इन बातों में ही लगे रहते हैं जिनका मन वर्तमान में नहीं होता। वर्तमान में होता है वो क्रिएटिव होते हैं, उनके नए नए आइडियाज आते हैं, इनोवेशंस करते हैं, उनके विचार हमेशा सकारात्मक होते चले जाते हैं। और जो ये प्रोडक्टिव क्रिएटिविटी बढ़ती है उनके जीवन में प्लानिंग होने लग जाती है, नियोजन करते हैं, वो अपने जीवन के प्रोजेक्ट का अपने गोल बनाते हैं, अपनी उनकी रणनीतियां बनाते हैं और उन प्रोजेक्ट को सीधा करने में जुट जाते हैं बिना किसी परिणाम की चिंता के। क्योंकि वर्तमान में तो परिणाम की चिंता होती भी नहीं। परिणाम की चिंता उन्हीं को होती है जो भूत में जीते हैं। वर्तमान रहने वाले को कभी परिणाम की चिंता नहीं होती। फिर उनको टीम मिलने लग जाती है, सहयोगी मिलने लग जाती है, कोलैबोरेशन होने लग जाता है, टीम वर्क उनका साथी बन जाता है। वो शेयर करना जानते हैं, अपने साथियों को संभालना जानते हैं। तो बड़े बेनिफिट हैं साहब, बड़े लाभ हैं वर्तमान में रहने के। इसको मैंने और यू करके देखा। और जब भी वर्तमान में रहते हो, हमको कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती, सब कुछ अपने आप रहता है, सिंपल, फास्ट एंड आनंददायक होता है जब वर्तमान में जीवन जीते हैं। वर्तमान में जीते और मन के स्वभाव को और जानते हैं, पहचानते हैं। मन का दूसरा स्वभाव है, what to resist it persists, what to embrace it dissolves। आइए इसको एक छोटी सी प्रक्रिया के द्वारा समझते हैं, जानते हैं कि किस तरह से जीवन, हमारे मन का इस दूसरा स्वभाव कैसे होता है। चलिए दोनों हाथ हिलाइए, थोड़े ऊपर नीचे हिलाइए। काफी देर से बैठे हैं, कहीं भी शरीर में कहीं कोई नींद आई है तो उसको हिला दीजिए, झटक दीजिए सारे तनाव को, आगे पीछे सब जगह झटक दीजिए तनाव को। विश्राम करें। अब धीरे से आंखें बंद कर लें। मेरी आवाज अब सुनाई दे रही है आपको? धीरे से आंखें बंद कर लें। एक गहरी लंबी श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर। अब हम कुछ भी सोचने को स्वतंत्र हैं। आप कुछ भी सोचिए, आपकी जो मर्जी है वो सोचिए। बस नहीं सोचना है तो एक बंदर के बारे में जो पेड़ पे चढ़ा हुआ है, लाल टोपी पहनी हुई है, उस लाल टोपी वाले बंदर को छोड़ करके कुछ भी सोचने को आप स्वतंत्र हैं। बस इतना सा मेरा कहा माने, लाल टोपी वाले बंदर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचे।
और कुछ भी सोचने को स्वतंत्र है। लाल टोपी के बंदर को छोड़ करके कुछ भी सोचें, कुछ भी सोचें, कुछ भी सोचें। धीरे धीरे आंखें खोल लें। मुझे चैट बॉक्स में क्या लिख के बता सकते हैं कि आपने क्या सोचा? मीना, लता, अजीत, आशुतोष, चंपा, छाया दीदी, दीपा जी, दीपिका, दीप्ति मोदी, हिमांग, ईशा, बता सकते हैं आप चैट बॉक्स में लिख के आपने क्या देखा? आपने क्या देखा जब मैंने कहा कि उस लाल टोपी वाले बंदर को छोड़ करके कुछ भी आप सोचने को स्वतंत्र है। राजेंद्र जी कहते हैं लाल टोपी वाला बंदर ही देखा। अरे कब बंदर को लाल टोपी पहने आपने देखा होगा? लेकिन हमने क्या प्लानिंग करी? लाल टोपी देखिए, अजीत जी भी यही कह रहे हैं, दीपा भी यही कह रहे हैं, सेम गुरुजी हमने भी वही देखा। मैंने कोई जादू नहीं किया, मैंने कोई आपका टोना नहीं किया, लेकिन ये मन का स्वभाव आपको समझाने का प्रयास किया। इस समझाने का प्रयास किया कि जो ही आप किसी चीज का विरोध करने को मन को कहते हो, मन और उसकी तरफ दौड़ता है। हम मन के स्वभाव को समझ लें तो हम मन के बारे में बहुत कुछ समझ जाएंगे, जान जाएंगे। तो मन का स्वभाव है, पहला स्वभाव हमने देखा कि मन भूत और भविष्य में रहता है। दूसरा हमने स्वभाव देखा, मन को किसी बात का विरोध करने को कहेंगे तो और पक्का हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को कह के देख लीजिए, आप अपने आप को कह के देख लीजिए, ये काम नहीं करना, आज मैं खाना ये खाऊंगा, आज से मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। बार बार उस खाने की तरफ आपका मन जाएगा। आज से मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, लेकिन बार बार हाथ उस तरफ बढ़ता ही चला जाएगा। जब भी हम किसी चीज का विरोध करने को मन कहते हैं, when you resist it more persist, तब ये और उसका पक्का करता है। याद करें उन व्यक्तियों को, उन घटनाओं को जिनको आप स्वीकार नहीं करते, जिनका आप विरोध करते, मेरा खानदानी दुश्मन, मेरा ये, मेरा वो व्यक्ति आपके दिमाग से कभी निकलता ही नहीं। आप अपना समय जो अपने जीवन को आगे बढ़ाने में, अपने परिवारजनों के साथ प्रेम प्यार को बढ़ाने में बिता सकते हैं, वो समय उन विरोध में गंवा देते हैं, क्योंकि हम उनका विरोध करते हैं और पक्के होते बड़े। तो दूसरा सवाल, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? जैसे मैंने कहा भूत और भविष्य का सॉल्यूशन है वर्तमान में रहना। व्हेन यू एम्ब्रेस इट डिजॉल्व, जो भी मन में बातें आ रही हैं सबको गले लगाते चले, हक करते चले। कोई आदमी ऐसा आया जिसको हम स्वीकार नहीं कर रहे तो उसको सबसे पहले हक करें। कोई भी नकारात्मक भाव आया तो उसको भी सबसे पहले हक कर ले, वो अपने आप डिजोल्व हो जाएगा। मन शर्मिला भी बहुत है, लेकिन हम उसको विरोध करने का मौका देके उसको ताकतवर बना देते हैं, और जब उसको स्वीकार करके उसको गले लगाएंगे तो मन अपने आप डिजोल्व होता चला जाएगा। मन के एक और बात को समझते हैं, कहते हैं हमारा माइंड के दो स्पेरिकल है, अर्थात दो भागों में मन बंटा हुआ है। मस्तिष्क है, उसमें दो तरह की भावनाएं रहती है, लेफ्ट वर्सेस राइट। राइट इज ऑलवेज राइट, अर्थात राइट माइंड जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो एक्सप्रेशन का है, जो इनोवेशन का माइंड है, वो राइट है, क्रिएटिविटी का माइंड है। और लेफ्ट माइंड लॉजिकल माइंड है, एनालिटिकल माइंड है, जो हानि लाभ प्रॉफिट लॉस, इसमें मेरा क्या, इससे मुझे क्या मिला, इससे मुझे क्या फायदा, उसी की गणना करता रहता है। और वो कलाकार की तरह जो राइट माइंड है वो नई दुनिया की गाथा रहता है, जो मिला उसमें ही संतुष्ट रहता है। ये मन लेफ्ट और राइट जैसे दो स्वर की तरह, जैसे स्त्री पुरुष सूर्य चंद्रमा की तरह हमारे मस्तिष्क के दो भाग बने रहते हैं। इन दोनों भागों को हम लोग समझते हैं तब का। राइट इज ऑलवेज राइट, तो हम किस तरह से राइट रहें तो हमारा जीवन आगे चलता चला जाता है। ये भी मन को साधने का एक तरीका है कि दोनों में संतुलन बना रहे। मैं ये नहीं कहता हमेशा इमोशनली रहना है। अगर आप कोई भावुकता में ज्यादा रहेंगे तो लोग आपका नाजायज फायदा उठा सकते हैं, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन खाली तर्कपूर्ण जीवन में रहेंगे तो भी चिंता और तनाव में घिर जाएंगे। दोनों का संतुलन कैसे बने? दोनों का संतुलन बनाया रखना ही जीवन जीने की कला है, कि तब आप भावनाओं के साथ तर्कों का भी इस्तेमाल करें, तब जीवन आगे बढ़ता है। आइए थोड़ी अंतःकरण और बहिःकरण इंद्रिय निग्रह की बात करते हैं कि मन सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है,
या स्थूल शरीर का हिस्सा है, और इसको पकड़ना है, इसको समझना है। तो मन को कैसे समझे? तो कहते हैं मन अंतःकरण का हिस्सा है जिसको हम देख नहीं सकते, और उसके कुछ साथी भी हैं जो जुड़े हुए मन से ही हैं, लेकिन मन के कारण ही वो संचालित होते हैं, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये हमारे अंतःकरण का हिस्सा है। शरीर, श्वास बाहरी हिस्सा है, तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। अर्थात इनको हम देख नहीं सकते, लेकिन ये काम के बहुत है। यही हमारे बाह्यकरण को, अर्थात जीवन के बाकी सारे जीवन उस हिसाब से चलता है। तो जीवन जो हमारे बाह्यकरण के जितने कारण है, उन सबको ये अंतःकरण ही संचालित करता है। दिखता नहीं है, लेकिन संचालित यही करता है। ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, जिनके द्वारा हमारा जीवन चलता है। ज्ञानेंद्रिया जैसे नेत्र, कान, आंख, जीवा, स्पर्श, ये सारी ज्ञानेंद्रियां हैं। इन ज्ञानेंद्रियों को ऑर्डर देता है मन। कहां से ऑर्डर देगा? जो बुद्धि उसको कहेगी वो मन करेगा। मन विश्लेषण करता है, बुद्धि निर्णय लेती है। बुद्धि निर्णय किसके आधार पर लेती है? जो पूर्व स्मृतियां हैं, जो चित्त में अंकित है अनुभव, उसके आधार पर बुद्धि निर्णय लेती है। और जो करता है फिर उसके ज्ञानेंद्रियां जो कर्म करती है, वो ही अहंकार कहलाता है। तो बड़ा सिंपल सा ये मैथमेटिक्स में एक लाइन में बताना चाहूँ तो ये है कि जो भी घटना है उनका विश्लेषण मन करता है। मन भी कुछ नहीं करता, मन विश्लेषण करता है अपने चित्त के पुराने अनुभवों के आधार पे। बुद्धि भी निर्णय लेती है चित्त के पुराने अनुभवों के आधार पे, और जो बुद्धि निर्णय लेती है उस पर जो काम किया जाता है वो अहंकार कहलाता है। तो ज्ञानेंद्रिया, चाहे कर्मेंद्रियों की बात करें, चाहे हाथ, पैर, वाणी, जनेंद्र, उपस्थ, अर्थात 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियों को संचालन करने वाला मन ही। उसके बिना मन अगर ऑर्डर न दे तो इंद्रियां नहीं कार्य करती। आपने उन बच्चों के बारे में तो सुना होगा जिनके माता के गर्भ से बाहर निकलते डिलीवरी के समय ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मन सिकुड़ जाता है, मन में ऑक्सीजन कमी का मन काम नहीं कर पाता, पूरे अंग बन जाते हैं, जिनको मेंटली रिटायर्ड भी कह देते हैं, सेरेब्रल पल्सी के शिकार होते हैं। उन सब बच्चों की ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया सब बनी हुई, लेकिन फिर भी काम नहीं करती, कि ऑर्डर उनको देता है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण। तो मन, चित्त, मन, ये मन क्या है? मन और चित्त में क्या कुछ फर्क है क्या? मन और इंद्रियों में कुछ फर्क है क्या? मन और इंद्रियों का फर्क देखा, मन और चित्त का फर्क भी हमने आपको बताने का कोशिश किया कि मन का ही दूसरा हिस्सा चित्त है, जिसको अवचेतन मन भी कहते हैं। ये चेतन अवचेतन मन क्या होता है, आइए उसको भी जानते हैं थोड़ा। मन का ये गणित, ये आधार भी बहुत महत्वपूर्ण है। 3 तरह के मन की बात की जाए तो कॉन्शियस माइंड, जो हम डे टू डे में सोचते हैं, विचारों से बना हुआ है, जिसको क्रिटिकल थिंकिंग कह सकते हैं, लॉजिकल थिंकिंग कह सकते हैं, जिसकी मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म होती है, जो हमारी विल पावर से जुड़ा हुआ है। ये कॉन्शियस माइंड हमेशा ही कोशिश करता रहता है, हमारी विल पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, हमारे बिहेवियर, हैबिट्स और हमारे बिलीफ्स सबको। ये सबकॉन्शियस माइंड से ज्यादा प्रभाव इसका पड़ता है चेतन मन का, जो हमारे विचारों से बना है। अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड, और एक अचेतन मन। अचेतन का मतलब आप समझिए जब बेहोश होते हो तब मन काम नहीं करता, तो उसको अचेतन कहते हैं। अवचेतन मन, देखिए आप मैं आइसबर्ग जो दिखा रहा हूं उसकी टिप 10% से ऊपर है, वो मन है जिसके हम गुलाम हो रहे हैं। 90% सबकॉन्शियस माइंड है जो उसके अंदर स्थित है। हम जीवन में जो कुछ भी बिलीफ्स रखते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, हमारे डेवलपमेंट से इमोशंस, फीलिंग्स, हैबिट्स, अनुभव, एडिक्शन, इमेजिनेशन, इंट्यूशन, लॉन्ग टर्म मेमोरी, प्रोटेक्टिव रिएक्शन, वैल्यूज, सब के सब अवचेतन मन में होते हैं, जो हमें उस वक्त हो सकता है याद नहीं रहे। मैं आपसे जो भी बातचीत कर रहा हूं, हो सकता है कल आपको ये याद नहीं हो मैंने आज क्या कहा था। क्यों? बुद्धि के स्तर पर सुनते हैं तो अक्सर याद नहीं रह पाता, लेकिन यही चीजें आपके अवचित्र मन में सालों नहीं कई जन्मों तक आपके जीवन में बनी रहती है। हम जो कुछ भी जीवन में अनुभव करते हैं वो रिकॉर्ड होता चला जाता है, वो रिकॉर्ड होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन माइंड, जिसको पातंजलि चित्त भी कहते हैं। तो कहीं सबकॉन्शियस माइंड ही चित्त का स्वरूप है, जहां हमारे न केवल इस जन्म की अनेक जन्मों के अनुभव, स्मृति, मेमोरी के रूप में जहां अंकित है। तो सबकॉन्शियस माइंड को कहीं ना कहीं आप लॉन्ग टर्म मेमोरी भी कहते हैं। ये स्मृति का हिस्सा है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। इस सबकॉन्शियस माइंड में हमारे जीवन की अथाह संभावनाएं छुपी है, लेकिन हम तो ऊपर ऊपर ही तैरते रहते हैं, गहराई में जाए नहीं। इस अंदर की सबकॉन्शियस माइंड की अगर गहराई को जानना है
तो हमें चित्त वृत्ति निरोध करना होगा, तभी हम स्वरूप में स्थित हो पाएंगे। पातंजलि की भाषा में कहूं तो योगश चित्त वृत्ति निरोध है, तदा दृष्टु स्वरूपीय अवस्थान, तभी हम स्वरूप में स्थित हो पाएंगे। इस अवचेतन माइंड में अनंत संभावनाएं, मन की इन अनंत संभावनाओं को निकालना पड़ेगा। हम तो 10% मन ही हमें क्या क्या खेल खिलाता रहता है भाई, दुख चिंता में धकेल करके सबकॉन्शियस माइंड में छुपे खजाने तक तो जाने ही नहीं देता। अनेकों काम है हमारे जो हमें करने हैं, जिनके लिए हमें जीवन मिला है, जन्म मिला है, लेकिन हम वो भी नहीं कर पाते। हम क्यों नहीं कर पाते? हम लगे रहते हैं उस ऊपर वाले मन की ही देखभाल करने, इस अवचेतन मन को समझ नहीं पाते। ये अवचेतन मन अनंत संभावनाओं का कहता है। हम किस तरह से इस अवचेतन को मन को समझे? मेडिटेशन, ध्यान, इस अवचेतन मन को समझने का बहुत सारा मार्ग है। अनेक जन्मों के प्रारब्ध हमारे इसमें छुपे हुए। कैसे बनता है अवचेतन मन? हम ही बनाते हैं इसको। हमारे अनुभव, हमारी इच्छाएं, हमारे द्वारा किए कर्म और कर्म के फल और फल के संस्कार, ये सब चीज मिलकर के हमारा अवचेतन बनता है। जब हमने कभी जीवन में कोई भी इच्छा करी, जो भी इच्छा करी, वो अंकित हो गई अवचेतन मन में, और तब तक आपकी मुक्ति नहीं होने वाली जब तक कि अवचेतन मन से उस इच्छाओं का शिलालेख कहीं हट न जाए, वो इच्छाएं कहीं मिट न जाए। और इच्छाएं जब अवचेतन मन में लिखी रहती है और रेत पे लिखी लकीर नहीं होती, वो किसी शिला पे कुरेदी गई लकीर होती है। मन पे आई तो रेत की लकीर है, कल भूल जाओगे। अवचेतन मन जहां अंकित हो गया वो बना रहेगा। सीधा सा स्पष्ट है, सीधा सा मतलब है कि इस अवचेतन मन को जो इच्छाओं से, जो संस्कारों से, कर्म जो किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं तो उसके फल के लिए जन्म लिया है, उन फलों को भुगतान करना पड़ेगा। बुरे कर्म किए हैं तो निचले जन्म में जा रहे हैं, उनके फल को भुगतना पड़ेगा। कुछ मैंने करी नहीं, करो, मैंने पढ़ाई में काम कर रहा हूँ। तो इस अवचेतन मन को समझना है, जानना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आइए कुछ और कदम बढ़ाते हैं इस अवचेतन को, मन को जानने के, समझने के, इस पे विजय पाने के। अब आता है, क्या हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं क्या? हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। अपने मन के विचारों को क्या कंट्रोल करना चाहिए क्या? मन को क्या नियंत्रित करना है क्या? बड़ा ही गंभीर विषय है। अलग अलग विद्वानों के, संतों के इस बारे में अलग अलग मत है। बहुत सारे संत कहते हैं मन को खाली समझ लो, इसको नियंत्रण करने की जाओगे तो कहीं न कहीं किन्हीं गंभीर समस्याओं में उलझ जाओगे, मन तुम्हें उलझा के छोड़ेगा। लेकिन कई संत ऐसे कहते हैं कि अभ्यास करते 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 मन इतना तीक्ष्ण हो जाता है कि जहां आपको सुई की नोक की तरह वहीं जाके रुकता है। जीवन के कुछ अनुभव में मैंने भी अनुभव पाया है कि हाँ, मन को तीक्ष्ण बनाया जाए। श्री श्री रविशंकर जी भी यही कहते हैं कि ध्यान की अवस्था में आप मन की, ध्यान की अवस्था में आप मन को इतना तीक्ष्ण बना देते हैं लेजर की किरणों की तरह, फिर आप कुछ भी चाहें वो आप जो कुछ भी करना चाहें उसको आप भेद सकते हैं। तो मन को नियंत्रित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं इस बहस में नहीं जाता, लेकिन उसके लिए पूर्ण साधना, पूरे अभ्यास के माध्यम से मन को हमारे लिए उपयोगी जरूर बना सकते हैं। अगर इसको ही नियंत्रण करना कहते हैं तो हाँ, नियंत्रण किया जा सकता है। तो बड़ा सुंदर विषय इसको किया जा सकता है। श्वास और मन एक सुंदर रिश्ता समझते हैं कि श्वास और मन का क्या रिश्ता है। देखिए, शरीर, हमारा शरीर स्थूल है, मन सूक्ष्म है। अभी स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का मेल हो कैसे? दोनों के बीच में बहुत बड़ी दीवारें हैं। वो जो दिखता नहीं और जो दिखता है, दोनों को मेल हो कैसे? जैसे भूत जो हमें दिखता नहीं, वर्तमान जो हम देख नहीं पाते, दोनों का मेल करें कैसे? उन दोनों का पुल अगर कोई बनाता है तो बनाता है श्वास। श्वास जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच का सेतु है। वैसे जीवन के 3 आयाम कह सकते हो। शरीर अलग आयाम है, श्वास अलग आयाम है, मन अलग आयाम है। लेकिन इस श्वास को, श्वास ही है जो मन को कहीं न कहीं नियंत्रण कर सकती है। मन रूपी पतंग को, अगर मन को एक पतंग मान लिया जाए तो मन रूपी पतंग को कोई अगर नियंत्रित कर सकता है तो श्वास रूपी डोर है।
ये मन भटकता चला जाएगा। मैं नियंत्रण करने की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मन रूपी डोर को अगर साधना है, ये पतंग साध रहे विपरीत अवस्था में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी। लक्की नाम से 7926 इसका 1 मिनट से निकी पर्स लेके डालो, पर्स लेके डालो। तो ये मन इस तरह से, मशहूरी माफी चाहता हूँ, थोड़ा जीवन के कार्य उलझ जाता हूँ मैं भी कभी कभी। तो मन को हम बात करते, मन को नियंत्रण श्वास के द्वारा किया जा सकता है। श्वास रूपी पतंग, श्वास रूपी डोर से मन को साधा जा सकता है। ये हमारे साथ हमेशा ही हमारे साथ हमेशा ही रहने वाली है श्वास रूपी डोर, जो हमारे उसके बिना जीवन चलता नहीं है। आइए छोटा सा प्रयोग करके देखते हैं कैसे श्वास रूपी डोर से मन को साधा जा सकता है। धीरे से आंखें बंद कर ले, एक गहरी लंबी श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। एक और गहरी लंबी श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर। धीरे से अपना ध्यान दोनों नासिकाओं के मध्य में ले जाएं, जहां से श्वास शरीर में प्रवेश कर रही है। श्वास स्वतः ही आ रही है, जा रही है। ध्यान इस अंदर आती श्वास पे बना रहे। श्वास अंदर आई, आ रही है, आ गई है श्वास अंदर। श्वास बाहर जा रही है, देखो वो जा रही है, श्वास बाहर चली गई है। यही है, यही है। तो इतना सुंदर संबंध है श्वास का। गहरी लंबी श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। अपनी श्वास को देखते रहें, अंदर आती श्वास को देखें, बाहर जाती श्वास को देखें। अंदर आती श्वास कहाँ स्पर्श कर रही है, जान सके तो जाने। बाहर जाती श्वास बाहर निकल के कहाँ स्पर्श कर रही है, जान सके तो जाना है। श्वास अंदर आ रही है, उसको आता हुआ देखिए। बस केवल अपनी श्वास के ही दर्शन करते रहें। मन विचारों से बना है। मन में जो भी विचार आ रहे हों, बस उसको आने दें। ध्यान श्वास पे बना रहे। अभी वहाँ पे ट्राई करा तो मेरे कोई कार्ड में दिक्कत थी, जिससे कि मैं कर नहीं पाया। आपको यूपीआई या पेटीएम कर दूं मैं?
हर विचार को देखते रहें एक दृष्टा की तरह। श्वास इसमें हमारी मदद कर रही है। ठीक है। हाँ, साइड पे हो रहा है। बहुत ठीक है। आपकी आदत है। ठीक है। जो भी विचार आ रहे हैं बस उसको देखते रहें एक दृष्टा की तरह, साक्षी भाव से। ध्यान श्वास पे बना रहे। मन रूपी रंगमंच पे जो विचारों की कठपुतलियां नृत्य कर रही है बस उनको देखते रहे। कुछ अच्छे विचार हैं तो कुछ बुरे विचार भी हो सकते हैं, कुछ सकारात्मक हैं तो कुछ नकारात्मक भी है। किसी भी विचार का विरोध न करें, हर एक विचार को गले लगाते चलें। ध्यान श्वास पे बना रहे। मन बार बार भटकेगा, वापस बुला लाएं उसको। श्वास जो नासिका से भ्रुकुटी तक, भ्रुकुटी से नासिका तक लगातार गतिमान है। हमारा मन शरीर के अंदर भी है, शरीर के बाहर भी है। धीरे से अपना ध्यान अपने बेक में ले जाए। मानो हमारे बेक में एक बेक ड्रॉप है, वही मन का स्वरूप है। गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ें। मन बेक ड्रॉप में एक पर्दे की तरह टंगा हुआ है। मन में कोई चिंता है, अवसाद है, कोई तनाव है, वो भी उस बेक ड्रॉप में सजे हुए किसी मार्बल की तरह टिके हुए हैं। गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ें। ज्यों ही मन विकसित होता है, शरीर विश्राम पाता है, और ज्यों ही शरीर विश्राम पाता है, मन और विकसित होने लगता है। ध्यान श्वास पे बना रहे। शरीर एक बाती है तो मन ज्योति है। एक गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ें। धीरे से अपना ध्यान अपने नाभि क्षेत्र पे ले जाएं। नाभि, पेट, लीवर, स्प्लीन, पेनक्रियास, पूरे आसपास के पूरे क्षेत्र पे ध्यान बनाए रखें। गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ें। एक और श्वास अंदर, जो जो अंदर आ रही है, पेट, नाभि विकसित हो रही है। धीरे धीरे श्वास छोड़ें, नाभि संकुचित हो रही है।
जो भी नकारात्मक भाव हो, विचार हो, उन सभी को स्वीकार करते जाएं, गले लगाते जाएं। जल्दी न करें किसी नकारात्मकता से, किसी द्वेष से, किसी घृणा से बाहर आने की। बस देखें उसको, श्वास के साथ साथ हर विचार को भी देखते जाएं। एक और गहरी लंबी श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। मुस्कुराते मुस्कुराते एक और श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। धीरे से अपना ध्यान हृदय क्षेत्र में ले आए। विश्राम करें। जो नकारात्मक भाव थे, श्वास के साथ साथ ही हृदय क्षेत्र में आते आते द्वेष प्रेम में बदल रहा है। मानो कीचड़ सोने में और सोना हीरे में बदलता जा रहा है। हर विचार को स्वीकार कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं। धीरे धीरे वो नकारात्मक विचार भी डिजोल्व हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं। प्रेम के गीत गा रहे हैं, प्रेममय हो रहे हैं। मैं ही प्रेम हूं, यही संदेश दे रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तुम ही प्रेम हो, तुम ही शांति हो, तुम ही आनंद हो। विश्राम करें, विश्राम करें। न कुछ करने को है, ना कुछ जानने को है। सभी प्रयास छोड़कर विश्राम करें। एक गहरी लंबी श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। अपने शरीर और परिसर के प्रति सजग हो जाए। मुस्कुराते मुस्कुराते एक और श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। अपना समय लेते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। कैसा रहा अनुभव? क्या हम हमारे मन को श्वास के द्वारा संभाल पाए? अपने अनुभव शेयर करें। क्या मन को अपने श्वास के द्वारा संभाल पाए? देखिए मन कितना तीक्ष्ण कर पाए आप कि मन रूपी
मन को जहां ले जाना चाहिए वहां ले जा पाए। लेजर किरणों की तरह मन तीक्ष्ण हो गया, नाभि पे ले जा रहे हैं, नकारात्मक विचारों पे ले जा रहे हैं, शांति की तरफ, प्रेम की तरफ, हृदय की तरफ। जहां चाहे मन आपके हिसाब से चलने लग गया। आपने स्वीकार जो किया मन को, मन वर्तमान में जो आ गया। श्वास वो टूल है जो मन को वर्तमान में लाता है, मन को अमन कर देता है, मन को अमन कर देता है। इस छोटी छोटी तकनीकों से हम सिर्फ चंद मिनटों तक हमने इस अभ्यास को किया। अगर ये जीवन का हिस्सा बन जाए तो जीवन में किस तरह की समस्या हो। ये मन को साधने का कोई तरीका है तो वह मन और ध्यान, श्वास और ध्यान। मन का विकसित स्वरूप बहुत आनंददायक है, उसमें सब कुछ समा जाता है। आइडिया, माइंड, विजन, थिंकिंग, इंस्पिरेशन, इमेजिनेशन, इनोवेशन, सब कुछ, क्रिएटिविटी। जो मन का विकसित स्वरूप है उसमें सब कुछ निहित है। सब संसार के हर चीज के लिए जगह हो वो मन का विकसित स्वरूप है। जब शरीर स्थिर हो, मन सुखमय हो, तभी आसन घटता है और आसन कहीं न कहीं मन को आगे बढ़ाता है। आप अगर इस विषय में और ज्यादा जानना चाहते हैं कि मन को कैसे समझे, मन को कैसे साधे, 10 से 13 सितंबर को 4 दिन हमारे साथ बिताइए ना। 7 से 9 सुबह या 3 से 5 दोपहर, जो भी आप 2 घंटे चुनना चाहते हैं चुनिए। मन को शांत रखने के सभी सूत्रों को विभिन्न प्रयोगों के द्वारा और विश्व की सबसे सुंदर कृति उपहार जो एक ऋषि की, संत की, वैज्ञानिक की तपस्या में दौरान अनुसंधान में मिली सुदर्शन क्रिया को सीखिए। जो मन को नियंत्रित में करने का, मन को साधने का, मन को वर्तमान में रखने का और पता नहीं अनेक कार्यों को संतुलित करने का बहुत सुंदर माध्यम है। सब चीजें हम सीख पाएंगे मन को साथ रखने। सामान्य 10 सूत्रों की बात मैं आपके साथ की। जो कभी नहीं बदल सकता उसे सहना सीखे, जो बदल सकते हैं उसको सूर्य से बदले। माफ करना और कुछ बातों को भूलना सीखना। बातें अच्छी लगती है लेकिन सबको समझना है, जानना है। तो आइए हमारे साथ, ये सारे काम हम कर पाए। बस रोजाना ध्यान करें, दिन में करें। आप इस कोर्स में आए या न आए, लेकिन मैं आपसे इतना जरूर अनुरोध करता हूँ, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखें। मन को भूत भविष्य में न रहने दें, मन को विरोध करने से बचाएं, स्वीकार करने पे लगाएं। जो ही स्वीकार करेंगे मन और ज्यादा विकसित होता चला जाएगा, शरीर भी विश्राम पाता चला जाएगा। तो मैं आप सबका बहुत सारा अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और मैं खोलता हूँ पूरा आपके लिए पूरा खोलता हूँ कि आप सब लोग चाहें तो आप अपने कोई सवालात मन से संबंधित तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप अपना माइक खोल करके कोई भी मन से रिलेटेड सवाल है कि मन के हारे जीत, मन के हारे हार, और मन जीत गए तो सारी दुनिया जीत गई। आपका एक देखिए, ये सुदर्शन क्रिया करती क्या है जीवन में। मैं अगर अपने अनुभव बताऊं तो हमारे पास जो कुछ भी है, मेरे पास कितना है मुझे नहीं पता और मेरे को अक्सर वो अल्प दिखता है, लेकिन सुदर्शन क्रिया उस अल्प को इतना विशाल बना देती है तो अरे मेरे पास तो बहुत कुछ है। और जब इसके विपरीत होता है तो बहुत कुछ भी हमारे को कम लगता है। हम भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, अंधी दौड़ में दौड़ते रहते हैं। कहाँ तक दौड़ना है, कितना दौड़ना है पता नहीं, बस दौड़ते चले जा रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हैं? वो दौड़ रहा है इसलिए मैं दौड़ रहा हूँ। और इस दौड़ में भागते चले जाते हैं। इस भाग दौड़ जो मन हमसे करवा रहा है उसमें अगर संतुलन पाना है तो थोड़ा बहुत मन को समझना होगा। बड़ा सुंदर कोर्स है। 12 अगस्त 2004 को मैंने पहली बार सुदर्शन क्रिया करी और वो दिन है आज का दिन है, 16 साल। लगता है पूरा जीवन बीत गया, लगता है उस दिन मेरा जन्म हुआ था, आज मैं जवान हो गया। बहुत सुंदर इसके साथ बने रहे। कैसे मन को संभालें, शरीर से लेके आत्मा तक का रिश्ता कैसे संभालें, इस मन को कैसे संभालना है। इस शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तनाव में देखा आपने कि तनाव क्यों होता है? शरीर में ऊर्जा कम होती है। ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ऊर्जा के स्रोत कौन से? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा तक को एक लय में कैसे लाए? जो इधर उधर भटक रहे हैं उनको कैसे लय में लाए? ये सारी चीजें हम जान पाएंगे। 10 से 13 तारीख के अपने इस कोर्स विस्तार से बातें करेंगे आपके साथ। थोड़ा बहुत योग होगा, थोड़ा प्राणायाम होगा, थोड़ा ध्यान होगा, सुदर्शन क्रिया होगा, थोड़ा ज्ञान होगा।
और थोड़ी बहुत सारे अनुभव शेयर होंगे आपके साथ में। खुशियां हमारे हाथों में, मुट्ठी में। खुशी कहाँ है ये जानेंगे। कैसे लोगों को स्वीकार करें ये सीखेंगे। कैसे लोगों के विचारों की फुटबॉल न बने। लोगों को माफ क्यों करें, कैसे करें ये भी जानेंगे। हमारा स्वाभाविक जीवन कैसा है ये भी जानेंगे। हमारे इमोशंस, भावनाएं हमें किस तरह से खेल खिलाती है वो भी जानेंगे। कैसे हम सब सफल सुमधुर जीवन की सृष्टि कर सकते हैं एक खाली दृष्टि बदलने मात्र से, वो जानेंगे। इंतजार रहेगा। लेकिन याद रहे, कल हम फिर मिलने वाले हैं शाम को। कल शाम को हम फिर मिलने वाले हैं। कल 9 तारीख शाम को हम फिर मिलने वाले हैं। कल हम करेंगे खुशियों की बातें, खुशियों के संसार में चलेंगे। इनकी मन की बात का दूसरा भाग, खुशियों का संसार। कल याद कीजिए, कल शाम ठीक 7:15 बजे हम फिर मिलने वाले हैं हमारे आज की वार्तालाप के दूसरे संस्करण में। तो मैं आप सबका बहुत सारा स्वागत करता हूँ, बहुत सारा अभिवादन करता हूँ। जी दीदी। धन्यवाद सर। थैंक यू दीदी, थैंक यू। तो बस ऐसे ही कुछ बातें करने का मन हुआ, आपके साथ बातें कर ली। तो हम लोग बस थोड़ा सा समझें, जीवन में कमियां कुछ नहीं है। हम ही अपने आप को नीचा दिखाते हुए कमियों के जंजाल में फंसा देते हैं। मैं आप सबका बहुत सारा अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और इसको दोबारा आप देखना, हमने जो बातें करी हो, लेट आए हो तो मैं आपको लिंक भेजूंगा, हमारे फेसबुक लाइव पे भी मिलेगा। सभी फेसबुक लाइव के दोस्तों से भी विदा लेते हैं, आप सब से भी विदा लेते हैं। कल मिलेंगे 7:15 बजे, फिर एक नई वार्ता चालू करेंगे। खुशियों के संसार के कुछ एंगल को और देखेंगे, कुछ और समझेंगे कि खुशी हमारा कैसे स्वभाव है, हम खुशियों को कैसे पा सकते हैं। थैंक यू, बहुत सारा आभार, बहुत सारा।